Hello bachcho, let's read out the question first. A magnetic flux through a stationary loop with a resistance capital R varies during the time interval tau as phi equals to AT tau minus of t. So यहाँ पर सिंपली हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का मान इक्वेशन के द्वारा दे दिया है विथ टाइम इंटरवल ऑफ टाउ से, और इसकी रेजिस्टेंस बोल दिया है हमें लूप की कैपिटल आर के बराबर. सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द लूप during that time. The inductance of the loop is to be neglected. हमें inductance of the loop को neglected समझना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically जो भी heat generate होती है during the time interval, I am talking about small heat. ठीक है, सो वो हो जाएंगे डी एच. दिस विल बी इक्वल्स टू, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी. ठीक है, सो हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, और उसी के साथ साथ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. ये भी हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए हम स्टेप वाइज जाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो ईएमएफ है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ फाई. सो फाई की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है, राइट. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हो जाएगा ए टी इन ब्रैकेट टाउ माइनस ऑफ टी, राइट. इसको हम डिफ्रेंशिएट कर, सो डिफ्रेंशिएट करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बाहर निकल जाएगा. यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी है, सो यहाँ पर बच जाएगा सिंपली टाउ, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 टी इंटू टी, टी का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा माइनस का 2t, राइट. कितना हो जाएगा, माइनस का 2t, डेरिवेटिव काटेंगे तो. सो बेसिकली ये कुछ इतना निकल के आ गया, किसका मान, ई का मान. सो बेसिकली ई क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है और वोल्टेज ही तो होता है. सो इसको हम वी की जगह पर रख देंगे हीट के फॉर्मूले में. सो यहाँ से देखिए जो हीट जनरेट हो रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, दिस विल बी इक्वल्स टू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. व्हाट आई कैन राइट, आई कैन से दैट कि ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी होगा, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ कितना आया था, माइनस ए tau minus of 2t, this is whole square dt divided by r की इक्वल. सो अब हम इसको क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो डी एच विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन कर दूं, राइट. सो देखिए ये क्या रहेगा, माइनस ए बाय आर को हम बाहर ही रहने देते हैं, ये ब्रैकेट में हो जाएगा टाउ का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद प्लस 4t का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. सो 2 2 ज़ा 4 हो गया, राइट. और यहाँ पर हो जाएगा a और ये हो गया b, राइट है. इतना क्लियर हो गया. अब फर्दर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऑन टू द बोथ साइड सो दैट वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो देखिए हम इंटीग्रेशन लगा देंगे ऑन टू द बोथ साइड. So integration of dh that will be comes out to be, a का स्क्वायर बाहर करेंगे ना, so basically देखिए प्लस हो जाएगा और ये a का स्क्वायर बाहर करेंगे, ना कि सिर्फ a, राइट. सो डू दिस करेक्शन और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बाय r. ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा हमारा, टाउ का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर माइनस ऑफ 4t टाउ dt. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. सो ए स्क्वायर बाय आर को बाहर ही रहने देते हैं, टाउ के साथ कुछ नहीं है. सो टाइम लग जाएगा टी इंटू टाउ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ 4 टी का स्क्वायर बाय 2 और टाउ कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा. ठीक है, और लिमिट्स, यहाँ पर लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट कहाँ से जाएंगी, सो बेसिकली देखिए ये जो
पहुंच रहा है, ये टाउ तक पहुंच रहा है, राइट, टाइम इंटरवल टाउ। सो यहाँ पर हो जाएगा टी इक्वस टू 0 टू टी इक्वस टू टाउ तक। सो यहाँ पर लिमिट हो जाएंगी 0 टू टाउ तक। सो दिस विल बी इक्वस टू ए स्क्वायर बाय आर। हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो टी टाउ इंटू टाउ स्क्वायर क्या हो गया, टाउ का क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 टाउ का क्यूब माइनस ऑफ 2 टू ज़ 4। सो 2 टाइम्स ऑफ टाउ का क्यूब हो जाएगा, और जीरो रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो ही आने वाला है। सो जीरो को हम सब्स्टिट्यूट ना करेंगे। सो यहाँ से देखिए टी क्यूब टाउ क्यूब माइनस 2 टाउ क्यूब, ठीक है, ये हो गया माइनस का 1 टाउ क्यूब, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 चला गया, 1 बच गया। यानी कि बेसिकली ये कितना निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय आर इंटू टाउ क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। और इधर हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एच, दैट इज अमाउंट ऑफ एच। अब देखिए यही जो हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ हीट जनरेटेड से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.